Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9 physics, chapter 3rd, gravitation. तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरिएशन पढ़ा था कि वो क्या वेरिएशन होता है, और उसमें पहला वेरिएशन केवल हमने पढ़ा था कि किस चीज पर वो डिपेंड करता है. उसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के वैल्यू में, स्मॉल जी के वैल्यू में कैसे कैसे चेंजिंग होती है, बढ़ता है कि घटता है. तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप के वजह से इसमें ग्रेविटी में क्या चेंजिंग होती है. तो चलते हैं देखते हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से. ये देखिए अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज ओवल एट पोल. ये आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं क्या? इक्वेटर, इसको बोलते हैं पोल. इधर वाली रेडियस आर ई हो गई, इधर वाली रेडियस क्या हो गई? आरपी हो गई. मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है, देख रहे हैं ज्यादा है, ये कम होता है, इलेप्टिकल शेप का है. तो आर ई बताया था मैंने 6400 किलोमीटर, और आरपी जो होता है 6379 किलोमीटर. दोनों के बीच 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है. ठीक है, यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे रेडियस घटती चली जाएगी. उस दिन मैंने बताया था, यानी जी बराबर कितना? जी एम ई अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला था. तो एट पोल अगर हम चलते हैं तो जीपी यानी पोल पे जी एम ई अपान आरपी का स्क्वायर. तो ये देखिए आरपी जो है वो क्या है? कम है. आरपी जो है वो मिनिमम है, सबसे कम है. पोल पर रेडियस सबसे कम होता है, आरपी मिनिमम है. ये जो कम से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम. तो जीपी क्या आ गई? मैक्सिमम. अच्छा, उसी तरह से एट इक्वेटर चलते हैं तो इक्वेटर पर आर ई इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर. आर ई जो है वो क्या है? मैक्सिमम है. इक्वेटर पर जो रेडियस जो होती है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है 6400 किलोमीटर. इसके बाद धीरे धीरे घटती चली जाती है. तो ये आर इज इक्वल टू मैक्सिमम. सो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिनिमम. यानी यहां पर जी की वैल्यू कम होती है, यहां पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. मान लीजिए यहाँ 9.8 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10. कहीं आप देखते हैं 9.8 लेते हैं, कहीं पर 10 लेते हैं. क्वेश्चन में दिया रहता है. तो ये चीजें हैं. फिर अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो फिर इसकी वैल्यू घटने लगेगी, तो फिर रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो ये देख रहे हैं, यानी गोइंग इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल जाने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. उस दिन इसको बहुत बढ़िया से बताया गया था. चूंकि फिर शुरू कर रहे थे इस टॉपिक को, इसलिए फिर से इसको थोड़ा सा दोहरा दिया गया आपको. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या उस दिन का आप नोट कर चुके हैं, इसलिए हम फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पढ़ते हैं. ठीक है, सेकेंड पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ हाइट. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ हाइट above the surface of earth, above the surface of earth. इफेक्ट ऑफ हाइट above the surface of earth, अर्थ के सरफेस की above क्या होता है? इफेक्ट ऊपर जाने. तो देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए अर्थ है, ये इसका रेडियस हो गया, ये सेंटर है, ये आर. डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस थी, यहां से h हाइट ऊपर जा रहा है. अगर थोड़ी बहुत होती है 2-4-5 किलोमीटर, तो अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वैल्यूज नहीं रह जाती, कोई चेंजिंग नहीं होगी. ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं एट h height from
सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चलते हैं। तो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चलते हैं, फार्मूला हमारा क्या था भाई, g बराबर जी एम ई अपान क्या आर स्क्वायर। तो एट h g बराबर क्या हो गया, जी एम ई अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको कंक्लूजन नहीं निकालना है, यहीं पर आप देख लीजिए, ये देखिए आर से स्क्वायर है, यहाँ आर प्लस एस से स्क्वायर है, यानी कोई चीज ऐड करके उसे स्क्वायर, ज्यादा से स्क्वायर, ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, कम आती है, कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। जैसे आप देख लीजिए 1/2 1/3, तो 1/3 की वैल्यू क्या है 0.33 और 1/2 की 0.5, ठीक, तो कौन वैल्यू अधिक है, यानी कम से डिवाइड करेंगे, ये कम है और यहाँ आर में कुछ ऐड किया जा रहा है ना, तो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी जी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये मान लेते हैं जी डैश, सो जी डैश इज लेस देन जी, एंड इसका मतलब क्या कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, घटती है। सो इंक्रीज in height, so increase in height, value of g decrease, value of g decrease, ठीक है, g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के हम ऊपर बढ़ते हैं इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे मान लीजिए कि अर्थ के रेडियस के बराबर आप चले गए, ठीक है, at height h equal to r, h equal to r के बराबर आप पहुंच गए, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे g डैश इक्वल टू जी एम ई अपान आर प्लस आर का स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, g डैश इक्वल टू जी एम ई अपान आर प्लस आर का स्क्वायर, आर हाइट पर, यहाँ आर हाइट था, ये आर हाइट और ऊपर चले गए, h बराबर आर, तो ये क्या हो जाएगा जी एम ई अपान 2r का स्क्वायर, यानी जी एम ई अपान क्या 4r स्क्वायर, और जी एम ई अपान आर स्क्वायर बराबर क्या है भाई, जी है, यानी क्या आ गया g/4, ठीक है, यानी क्या एट हाइट h इक्वल टू r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इक्वल टू g/4, यानी अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर, 64 अर्थ का सेंटर था, इससे अर्थ के सरफेस से फिर 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो एट हाइट h इक्वल टू r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी उसकी क्या हो जाता है, ये 1/4 हो जाता है, समझ में आया। तो इफेक्ट ऑफ हाइट अबव द सरफेस क्या होता है कि इफ इंक्रीज इन हाइट, यानी इंक्रीज इन हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, अगर हाइट इंक्रीज करती है तो जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। आपको एग्जांपल मैंने दिखाया, जी डैश इक्वल टू g/4 आया, कब आया g/4, व्हेन h इक्वल टू r, देन g डैश इक्वल टू g/4, 1/4 तो हो गया। उसी तरह से जब हम मून पर पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा हाइट है ना, तो मून पर g की वैल्यू जो होती है एट द सरफेस ऑफ मून, एट द सरफेस ऑफ मून g इज इक्वल टू g डैश इक्वल टू g/6, सरफेस मून के सरफेस पर वैल्यू कितनी हो जाती है, g/6 हो जाती है, 1/6 हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है g की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ हो गया। तीसरा
Effect of depth below the surface of earth. तो अर्थ के सरफेस पर नीचे जाने पर भी जी की वैल्यूज क्या होती है, घटती चली जाती है। उसका रीजन क्या है, ये आपको प्रूफिंग तो 11th में कराया जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे चलते चले जाते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि h हाइट हम नीचे गए, होता क्या है कि इस बॉडी का तो मास m ही था, लेकिन इस बॉडी का मास जो होता है चेंज हो जाता है, छोटी सी हो गई ना, कम डिस्टेंस हो गया, अर्थ के सरफेस से कम डिस्टेंस हो गया, ये था r e, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, यानी अनमूविंग इनसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, ठीक है। अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये प्रूफिंग आपको 11th में कराई जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम पूरा उसके बारे में बताया जाता है 11th में, विस्तृत आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे, अनमूविंग इनसाइड the surface, unmoving inside the earth surface, acceleration due to gravity decrease, ठीक है। अनमूविंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज, अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होकर होती है, ठीक है। एट सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जो ही अगर सेंटर पर पहुंच गया, एट सेंटर जी इक्वल टू 0, तो सेंटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जी की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और एट द सरफेस जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम यहाँ पे सरफेस पे, यानी सरफेस एट सरफेस जी मैक्सिमम है, सरफेस के ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, सरफेस के नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी। अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू घट करके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसी तरह से इनवर्स में अगर चले जाते हैं तो इनवर्स का ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, नल पॉइंट जैसे, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, यानी एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका था 3 था। एक और होता है ड्यू टू रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, वो ड्यू टू रोटेशन थोड़ा सा जान लीजिए, लेकिन ये आपकी जरूरी नहीं है। ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये हमारी जो अर्थ होती है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ इसी के रिस्पेक्ट में, ऐसे पोल के रिस्पेक्ट में क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो अर्थ 2 तरह से रोटेशन करती है, एक तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन में, लेकिन दूसरा क्या होता है, अपने एक्सिस पर ही 24 घंटे में क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। पढ़े है ना, दिन और रात इसीलिए तो होते हैं। तो अर्थ पर 24 घंटे में रोटेट कर जाती है, तो ड्यू टू रोटेशन भी जी की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये भी आपको प्रूव करके दिखाया जाएगा, यानी सभी कंडीशन में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, केवल एक कंडीशन में जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, नहीं तो आइदर एनी कंडीशंस जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। या तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाए तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन 2 तरह का भी मैंने बताया, एक अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और दूसरा क्या करती है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो 2 तरह से अर्थ का रोटेशन होता है। तो ये एक 24 घंटे में हो जाता है, और वो जो होता है 365 दिन, 365 1/4 डेज, ठीक है। तो ये तरह से होती है, तो इसमें भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस थे, एक ही कंडीशन में जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये बहुत है, इतना ही आप जानिए, थोड़ा थोड़ा 9th में पढ़ा जाता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू में क्या चेंजिंग होती है, जो एक्सेलरेशन था उसमें जो हमारा इक्वेशन होता था v = u + at, उसमें a के जगह पर हम लोग क्या कर देते थे, g पुट कर लेते थे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको बताया जाएगा अगले लेक्चर में।